Hey folks, welcome to this video, and in this video we are going to learn how to use and execute JavaScript। तो कई तरीके हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। बस एक बार देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं और एक बार रन करके भी देखेंगे इफ़ जावास्क्रिप्ट वर्क्स फाइन। ओके, लेट्स गो। तो यार कंप्यूटर हम स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड लेट्स मेक अ फोल्डर फॉर लर्निंग फोक्स एंड लेट्स नेम इट जेएस। तो हमने यार एक एम्प्टी फोल्डर बना लिया जिसके अंदर हम सारी फाइल्स रखने वाले हैं। और वी एस कोड इंस्टॉल कर लेना बिकॉज दिस इज़ दैट एडिटर दैट लिटरली एवरीवन यूजेस, सो वी विल बी इंस्टॉलिंग वी एस कोड। और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यार, तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप दिस फोल्डर इनटू वी एस कोड। तो ड्रैग एंड ड्रॉप यार बड़ा सिंपल मेथड होता है, वरना ओपन भी कर सकते हो। लेट्स सी, यहाँ पे ओपन फाइल और फोल्डर, सो वील बी यूजिंग कमांडो कंट्रोल वट एवर, एंड देन वी कैन यूज़ दिस ब्राउज़र टू ओपन द फोल्डर वट एवर फोल्डर वी वॉन्ट। तो एक नई फाइल बना लेते हैं index.html। तो यार मैं आउटपुट के लिए अभी HTML यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज हम ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट देखने वाले हैं। और भी तरीके हैं, हम टर्मिनल के अंदर भी देख सकते हैं आउटपुट, बट दिस इज़ द मेथड दैट आई प्रेफर फॉर नाउ। तो आई होप यार HTML आती होगी सबको, बिकॉज इफ़ यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट HTML आती होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। सो विल बी यूजिंग एमेट एब्रीविएशंस, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे तो यहाँ पे यार पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा HTML का। एंड एमेट एब्रीविएशंस पता कहाँ से चलेंगी, तो भाई जाओ सिंपल सा गूगल सर्च कर लो एमेट एब्रीविएशन। यहाँ पे एमेट के डॉक्यूमेंटेशंस में जा सकते हैं हम, एंड देन वी कैन सी what emet abbreviations performs what function. Like in this image it is given that ul to li gives us under ui under li, एंड इसमें into 3 यूज़ किया हुआ है तो 3 li बन जाएंगे like this. सो दिस इज़ वॉट एमेट एब्रीविएशंस डज। तो सिंपल सा गूगल सर्च है यार, वहाँ पे तुम देख सकते हो ये सब चीज़ें, वोंट गो डीप इनटू दैट। तो हमें यार स्क्रिप्ट चाहिए। ओ ये डॉक्यूमेंट टाइटल है जो कि हमें टैब के ऊपर दिखाई देता है। सो लेट्स राइट लर्निंग फोक्स, और हमें यार स्क्रिप्ट ऐड करनी है, स्क्रिप्ट सोर्स, क्योंकि हमें HTML में यही तरीका होता है जावास्क्रिप्ट ऐड करने का। सो लेट्स मेक अ फाइल logic.js। तो एक जावास्क्रिप्ट फाइल है यार जो हमने लिंक कर दिया, वो फाइल अभी तक हमने बनाई नहीं है, तो हम क्रिएट कर लेंगे। तो इसी फोल्डर के अंदर हमने logic.js क्रिएट कर दिया है और हमने HTML के अंदर लिख भी दिया है। और एक h1 टैग भी डाल देते हैं। h1 टैग में क्या लिखेंगे, हेलो दिस इज़ JS कोर्स। अब इसको चलाने के लिए हमें यार एक एक्सटेंशन चाहिए होता है जिसका नाम होता है लाइव सर्वर। तो एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन है यार, इसे इंस्टॉल कर लेना, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे गो लाइव का एक नीचे बटन आ जाता है, यहाँ पे गो लाइव का बटन आ जाएगा, तो इसको दबाएंगे तो यार हमारे ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगी ये चीज़। तो हमें सबसे ऊपर स्क्रीन में ये दिखाई देना चाहिए अगर हम ब्राउज़र में खोलते हैं इसको। लेट अस सी, तो हमें ब्राउज़र में यार ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने लिख दिया है दिस इज़ HTML, सिंपल है ना, और हमने जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट कर दिया है। तो console.log कर लेते हैं यार। तो यार console.log क्या होता है, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो यार कंसोल एक फ़ीचर होता है हमारे ब्राउज़र्स में, सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम कंसोल में जाके वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमें अवेलेबल है इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यार console.log होता है, और कंसोल डॉट यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई सारे मेथड्स हैं। console.clear, इससे कंसोल क्लियर हो जाता है। काउंट, डीबग, एरर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल होता है, एंड दिस इज़ लॉग दैट वी आर यूजिंग। तो कंसोल में भाई ये लॉग कर देगा, बस लिख के दे देगा कि भाई साहब ये दिक्कत है और ये देख लो आप जो भी आपने लिखवाया है हमें। और ये एरर होता है भाई, एरर लॉग करने के लिए, सो दैट डेवलपर्स कैन सी कि हमारे ये एरर आया है। ये वार्निंग्स के लिए होता है console.warn। तो ऐसे करके यार बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं चल रही। हेलो दिस इज़ console.log। तो अभी फटाफट से देख लेंगे, सेमीकोलन लगाओ चाहे मत लगाओ वो अपनी श्रद्धा है। तो हम देख सकते हैं भाई हेलो दिस इज़ console.log चल चुका है।
लेट अस रिफ़्रेश, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली काम कर रही है। तो अभी एक चीज़ और होती है यार, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, तो उसमें हम HTML से आउटपुट करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ JS कोर्स, तो यहाँ पे अगर मैं लिखवाना चाहूँ भाई, कंसोल तो कौन ही खोल के देखेगा, आम आदमी तो भाई यहाँ पे पेज खोल के देखेगा ना, ऐसा पेज दिखाई देता है आम आदमी को। तो हमें यहाँ पे आउटपुट करवाना है, तो आओ फटाफट से एक p टैग लगा देते हैं और उससे दे देते हैं एक क्लास। आईडी दे देते हैं इसको एक, तो इसे एक आईडी दे देंगे। आईडी का नाम क्या रखें, न्यू रख देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, क्लास भी लिख सकते हैं, आईडी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे मेथड्स हमें दिखाई दे रहे हैं भाई। VS कोड बड़ी कमाल की चीज़ है, तो VS कोड इसीलिए सबका प्यारा भी है। तो यहाँ पे हम क्लास नेम लिख देंगे, आईडी नेम लिख देंगे जो भी हमने यूज़ किया, और हमारी आईडी नेम क्या थी, हमारी आईडी नेम थी न्यू। तो यहाँ से हम अपनी आईडी नेम को यहाँ पे लिख देंगे भाई। अब हमने आईडी नेम से वो एलिमेंट उठा लिया है जो हमारा HTML के अंदर है, और अब हम उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, डॉट इनर HTML। तो भाई जो आईडी उठाई है हमने, उसकी जो इनर HTML है, मैं चाहता हूँ कि उसे तुम लिख दो कुछ हेलो दिस इज़ डॉम एग्ज़ाम्पल। भाई अगर देखो समझ नहीं आया ये तो बाद में इसको समझाऊंगा मैं बढ़िया से, लेकिन अभी के लिए मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे हम जावास्क्रिप्ट को देख भी सकते हैं। तो इसे रिफ़्रेश करेंगे, क्या बात है भाई, चल गया है, चल चुका है। चलो तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप कि समझ आया होगा सबको। अगर किसी को डाउट्स हैं तो दे कैन आस्क इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।